और अब कर्नाटक में वोटिंग को बस एक हफ्ते का वक्त रह गया है। चुनाव प्रचार आखिरी दौर में है और अब प्रधानमंत्री मोदी की हर रैली में जय बजरंग बली सुनाई दे रहा है। बीजेपी के जय बजरंग बली के नारे से कांग्रेस में खलबली है। कांग्रेस को समझ में नहीं आ रहा कि वो इस वार का जवाब कैसे दे, क्योंकि बीजेपी को यह हथियार कांग्रेस ने ही थमाया है। जिस राज्य में बजरंग बली का जन्म हुआ, जिस राज्य में अंजनाद्री पर्वत है, उसी राज्य में कांग्रेस ने बजरंग दल पर बैन की बात कह दी। आखिर कर्नाटक और बजरंग बली का क्या रिश्ता है? हनुमान जी जिस किष्किंधा में रहते थे वो कहां है? जहां हनुमान जी का जन्म हुआ था वो जगह अब कैसी है? ये सारी डिटेल देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। हिजाब, हलाल, करप्शन, 40% कमीशन, वोकलिगा, लिंगायत, मुस्लिम आरक्षण, नंदनी, परिवारवाद। कर्नाटक का चुनाव अब तक इन्हीं मुद्दों पर लड़ा जा रहा था, लेकिन अब इस जंग में एक नया रंग आया है और ये रंग है बजरंग बली का। कर्नाटक चुनाव के आखिरी दौर में बजरंग बली एक बड़ा इलेक्शन इश्यू बन गए हैं। ट्विटर पर ट्रेंड चल रहा है, हैशटैग में भी बजरंगी मुझे भी बैन करो ट्रेंड हो रहा है। कर्नाटक बीजेपी के नेताओं ने अपने ट्विटर डीपी में लिखा है कि मैं कर्नाटका हूं, ये बजरंग बली की जन्मभूमि है, मैं बजरंगी हूं। प्रधानमंत्री मोदी भी बजरंग बली की जय के नारे लगा रहे हैं। बजरंग बली की, बजरंग बली की, बजरंग बली की। आवाज दिल्ली तक पहुंचनी चाहिए। बजरंग बली की, बजरंग बली की, बजरंग बली की। यानी कर्नाटक में अब बीजेपी के हनुमान, कांग्रेस के टीपू सुल्तान। कर्नाटक में टीपू सुल्तान और हनुमान पर होगा घमासान। बजरंग बली कर्नाटक में कांग्रेस की लंका लगाएंगे। कर्नाटक चुनाव में बजरंग बली एक बड़ा मुद्दा कैसे बन गए? क्या कांग्रेस ने बैठे बिठाए बीजेपी को मुद्दा थमा दिया? चुनाव के नतीजों पर इसका क्या असर होगा? ये समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि हनुमान जी का कर्नाटक से क्या रिश्ता है और कर्नाटक की सियासत में बार बार बजरंग बली की एंट्री क्यों होती है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। कर्नाटक की सियासत में बजरंग बली की एंट्री की सबसे बड़ी वजह यह है कि इस राज्य से उनका जन्म का रिश्ता है। ये कर्नाटक में वही अंजनाद्री पर्वत है जिसके बारे में माना जाता है कि यहीं पर हनुमान जी का जन्म हुआ था। चूंकि हनुमान जी की मां का नाम अंजना है, इसीलिए माना जाता है कि अंजना के नाम पर ही इस पर्वत का नाम अंजनाद्री पर्वत पड़ा। इसी अंजनाद्री पर्वत पर वो गुफा है जहां हनुमान जी प्रकट हुए थे। सिर्फ हनुमान जी का जन्म ही नहीं, बल्कि रामायण में जिस किष्किंधा राज्य का जिक्र है उसका बड़ा हिस्सा भी मौजूदा कर्नाटक में माना जाता है। बाली और सुग्रीव ने जिस किष्किंधा पर राज किया वो कर्नाटक में तंगुभद्रा नदी के पास का ही इलाका माना जाता है। इस वक्त ये इलाका कर्नाटक के कोप्पाल जिले में है। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी और वर्ल्ड हेरिटेज साइट हम्पी भी उसी किष्किंधा में है, जहां प्रभु राम से मिलने से पहले महाबलशाली बजरंग बली रहते थे। किष्किंधा और हनुमान जी के इसी रिश्ते की वजह से कर्नाटक के हिंदुओं की बजरंग बली पर बड़ी आस्था है। आपको पता ही है, कर्नाटका हनुमान जी की धरती है। रामायण में जो किष्किंधा के बारे में उल्लेख हुआ है वो इसी कर्नाटका के अपने किष्किंधा होस्पेट में है। हनुमान जी की जन्मभूमि कर्नाटका है और यहां करोड़ों करोड़ों हनुमान जी के भक्त हैं। और कल कांग्रेस पार्टी ने उनके मैनिफेस्टो में बजरंग दल को और बजरंगियों को बैन करने की बात उन्होंने मैनिफेस्टो में कहा है।
ये पूरे कर्नाटका के करोड़ों करोड़ों हनुमान भक्त के अपमान है। लेकिन कर्नाटक में वोटिंग से करीब एक हफ्ते पहले कांग्रेस ने एक ऐसा वादा कर दिया जो उसके लिए सेल्फ गोल साबित हो सकता है। दरअसल कर्नाटक विधानसभा चुनाव में इस बार ज्यादातर सर्वे कांग्रेस की बढ़त दिखा रहे हैं। ऐसे में इस बार कांग्रेस ने ओवर कॉन्फिडेंस में एक गलती कर दी। कर्नाटक चुनाव के लिए कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र जारी किया है उसमें कांग्रेस ने बजरंग दल और पीएफआई को एक जैसा बताया है। कांग्रेस ने कहा है कि अगर कर्नाटक में उसकी सरकार बनी तो वो पीएफआई और बजरंग दल जैसे संगठनों को बैन कर देगी। यानी कांग्रेस ने बजरंग दल की तुलना उस पीएफआई से की है जिस पर आतंकवादी घटनाओं में शामिल होने का आरोप है और जिस संगठन को सरकार बैन कर चुकी है। कांग्रेस का कहना है कि बजरंग दल समाज में नफरत फैलाने का काम करता है, दंगा करने का काम करता है, इसीलिए उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में बजरंग दल पर बैन लगाने का वादा तो कर दिया, लेकिन बहुत जल्द उसे समझ में आ गया कि कहीं बीजेपी इसका सियासी फायदा ना उठा ले। बीजेपी ने तो इस पर एक्शन भी शुरू कर दिया। बीजेपी ने बजरंग दल को सीधे बजरंगबली से जोड़ दिया। शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने की। मोदी की कर्नाटक के उसी इलाके में रैली थी जो किष्किंधा राज्य में आता था। मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने पहले भगवान राम को ताले में बंद किया और अब बजरंगबली को भी ताले में बंद करने का फैसला किया है। पहले प्रभु श्री राम को ताले में बंद किया और अब जय बजरंगबली बोलने वालों को ताले में बंद करने का संकल्प लिया है। यह देश का दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी को प्रभु श्री राम से भी तकलीफ होती थी और अब जय बजरंगबली बोलने वालों से भी तकलीफ हो रही है। मोदी अब कर्नाटक में अपनी हर रैली में बजरंगबली का जिक्र कर रहे हैं, बजरंगबली की जय के नारे लगा रहे हैं। बजरंगबली की, बजरंगबली की, बजरंगबली की। लेकिन इस मामले में कांग्रेस भी बैकफुट पर आने को तैयार नहीं है। बजरंग दल को बजरंगबली से जोड़ने पर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री पर पलटवार किया। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा तो बाकायदा अपनी जेब में हनुमान चालीसा लेकर आए थे। खेड़ा ने कहा कि बजरंग दल जैसे कट्टर संगठन को बजरंगबली से जोड़कर मोदी ने हनुमान का अपमान किया है। शर्म आनी चाहिए प्रधानमंत्री। ये ध्रुव सक्सेना जिस दल के हों उनको आप मेरे आराध्य देव हनुमान जी से कंपेयर करेंगे, बजरंगबली से कंपेयर करेंगे? ये रक्षा करते हैं हमारी। मोदी जी आपसे भी यही रक्षा करते हैं हमारी। इनसे आप तुलना कर रहे हैं बजरंग दल की। बजरंग दल की तुलना बजरंगी से करें और हम बर्दाश्त कर लेंगे? ये अपमान नहीं सहेंगे हम। कैसे अपमान कर सकते हैं वो बजरंगबली का? हमारा, अरे हमारी भी श्रद्धा है, हमारी भी आस्था है, अपने दिल के पास रखते हैं अपनी आस्था को, लेकिन कोई सीमा होती है अपमान करने की हमारी आस्था। आप कैसे अपमान कर सकते हैं मेरी आस्था का? माफी मांगे प्रधानमंत्री इस देश से और करोड़ों ऐसे भक्तों से जो बजरंगबली को अपने दिल के करीब रखते हैं। अपमानित करने का अधिकार प्रधानमंत्री को नहीं दिया किसी ने भी। मेरी आस्था को अपमानित किया उन्होंने आज। प्रधानमंत्री मोदी ने एजेंडा सेट कर दिया तो बीजेपी ने इसे फुल फ्लेज इलेक्शन इश्यू बना दिया। बेंगलुरु में अमित शाह ने रोड शो किया तो उसमें बजरंगबली की जय के नारे लगवाए। आपको याद होगा 26/11 के बाद, टेररिस्ट अटैक होने के बाद राहुल गांधी ने अमेरिका के कॉन्सुलेटों के साथ बात करते वक्त भारत में हिंदू टेरर एक बहुत बड़ा मुद्दा है और भारत इससे बचना है, ऐसे उन्होंने एक बयान दिया था। बाद में ये विषय विकीलीक्स में लीक हो चुका था। सो ये जो बजरंग दल को और पीएफआई को इक्वल तरीके से देखने का ये जो साजिश है, ये फिर एक बार देश में हिंदू टेरर के बोगी को शुरू करने का एक साजिश है। सेल्फ गोल ऐसे चीज पे मैं बात नहीं करता हूं। ये चुनाव मुद्दे से हटकर बाहर से देखे तो भी ये कर्नाटका के संस्कृति, कर्नाटका के अपने यहां के लोकल नेटिव ट्रेडिशंस और यहां के जो विरासत है, इसके ऊपर एक बहुत बड़ा हमला है।
इसका राजनीतिक परिणाम क्या होगा, इसको आप देखिए 10 तारीख को। अमित शाह के रोड शो में जय बजरंगबली के नारे लगाने के अलावा बजरंग दल के लोग भी एक्टिव हो गए हैं। बजरंग दल भी इस मुद्दे पर आक्रामक है। बजरंग दल के कई कार्यकर्ताओं ने अपने घर के बाहर कांग्रेस को चेतावनी देने वाले पोस्टर लगा दिए हैं। इन पोस्टर्स में लिखा गया है कि कांग्रेस के नेता उनके घर वोट मांगने ना आए और अगर उन्होंने जबरदस्ती आने की कोशिश की तो उन पर कुत्ते छोड़ दिए जाएंगे। बीजेपी और बजरंग दल अब इस मुद्दे को कर्नाटक के घर घर ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। बजरंग दल इस मुद्दे पर फ्रंट फुट पर इसलिए भी है क्योंकि बीजेपी चुनाव प्रचार के लिए कर्नाटक आ रहे बीजेपी के सभी बड़े नेता किसी न किसी तरीके से बजरंगबली का नाम ले रहे हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी मांड्या की एक रैली में भगवान राम और हनुमान के बहाने यूपी और कर्नाटक के रिश्तों का जिक्र किया। उत्तर प्रदेश और कर्नाटक का संबंध आज से नहीं, त्रेता युग से है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के वनवास के सबसे अभिन्न सहयोगी के रूप में कोई मिला था तो बजरंगबली हनुमान जी मिले थे। इसी पर आता हूं तो एक आत्मीयता का भाव मेरे मन में पैदा होता है। वैसे ऐसा भी नहीं है। कर्नाटक में हनुमान पर घमासान पहले भी होता रहा है। ये श्रीरंगापट्टनम में टीपू सुल्तान के वक्त की बनी मस्जिद आला जामा मस्जिद है। अपनी बात के समर्थन में वो मैसूर आर्कियोलॉजिकल सर्वे की 1935 में पब्लिश एक रिपोर्ट का हवाला देते हैं। देखिए इस रिपोर्ट में जामा मस्जिद के बारे में डेडिकेटेड थी। इसी रिपोर्ट के आधार पर बजरंग दल और कर्नाटक के दूसरे हिंदू संगठन इस मस्जिद पर दावा ठोकते हैं और फिलहाल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर है। हिंदू संगठनों को यहाँ पूजा की इजाजत तो नहीं मिली, लेकिन इस मस्जिद के अंदर मदरसा चलता है। एएसआई ने हनुमान मंदिर बताया था, वहां पूजा नहीं करने दी जा रही, लेकिन मदरसा क्यों चलाया जा रहा है? कर्नाटक बीजेपी के नेता भी यही दावा करते हैं कि इस मस्जिद की जगह पहले बजरंगबली का दाखिल की हैं। हिंदू संगठनों का कहना है कि जब आर्कियोलॉजिकल विभाग के गैजेटियर में इसे एक हनुमान है कि ज्ञानवापी मस्जिद की तर्ज पर श्रीरंगपट्टना के जामा मस्जिद के केस को मजबूती से पहले टीपू सुल्तान की जयंती मनाई, टीपू यूनिवर्सिटी को फंड किया, एंटी काउ और एंटी कन्वर्शन बिल का विरोध करते के नेताओं ने बजरंग दल को बजरंगबली से जोड़ दिया है। ये कन्नडिका का प्राइड इशू भी है क्योंकि इस जगह पर हनुमान बजरंगबली और बजरंग दल के मामले को कन्नड़ा प्राइड से जोड़कर लोगों के सामने पेश कर रही है। संगठन का काम आतंक फैलाना नहीं है, इस संगठन का काम है लोगों के अंदर शांति फैलाना, लोगों की सेवा करना। और रही कांग्रेस की बात, तो कांग्रेस की मानसिकता तो दिन दिन ये सिर्फ अपने वोट की राजनीति के लिए हनुमान जी तक को नहीं छोड़ा है। इसके पहले राम जी को नहीं छोड़ा था, राम जी ने उनको खत्म कर दिया, अभी हनुमान जी को नहीं छोड़ा, ये कर्नाटक में भी खत्म हो जाएंगे। क्योंकि इस मुद्दे पर कांग्रेस में एक राय नहीं है। कर्नाटक कांग्रेस के सीनियर लीडर और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया तो खुलकर टीपू सुल्तान जयंती मनाने की बात नेता टीपू सुल्तान को लेकर अड़ियल रुख अपनाने के पक्ष में नहीं है। उनका मानना है कि ऐसा करने से वोटों का पोलराइजेशन हो सकता है। जिस तरह बजरंग दल पर बैन की बात की है, वो भी पोलराइजेशन की एक वजह बन सकता है और बीजेपी ने इसकी तैयारी